नमस्कार मित्रों, जय माँ काली, जय भैरव जी महाराज, जय गोगा महाराज, हर हर महादेव। मित्रों, मैं आप लोगों का एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मूठ प्रयोग के बारे में। मित्रों, लोगों में कई समस्या होती है, जिनमें से ज़्यादातर तांत्रिक या ओझा लोगों पर मूठ प्रयोग बताते हैं। पहले हम जानते हैं कि मूठ प्रयोग क्या होता है। उसके बाद मैं आपको एक सरल विधि बताऊंगा, जो करने मात्र से जो भी मूठ होगी वो उसका निवारण हो जाएगा। जो भी रोगी है, जिस पर भी मूठ लगी हुई है, उस पर से थोड़े ही दिन में मूठ उतर जाएगी और आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। तो मित्रों, जय श्री गणेश करके हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, मूठ यानी कि एक तंत्र की क्रिया, ऐसी तंत्र क्रिया जो केवल फोटो, बाल या पैर की धूल मात्रा से आप पर लग सकती है, या कुछ ना हो तो केवल नाम से, अगर आपके नाम से भी ये क्रिया की जाए तो करने वाला व्यक्ति आप पर मूठ प्रयोग कर सकता है। मूठ कब कब प्रयोग होती है, चलिए जानते हैं। आपका कोई भी दुश्मन व्यक्ति हो, जिससे आपकी अनबन होती हो, या फिर कोई व्यक्ति हो जिसको आपसे जलन होती हो, आपको नीचा गिराने के लिए मूठ का प्रयोग कर सकता है। मूठ का प्रयोग वो खुद कर सकता है या तो किसी तांत्रिक द्वारा करवा सकता है। आज के समय में मूठ प्रयोग करना काफ़ी आसान हो गया है, क्योंकि बाज़ार में कई तंत्र क्रिया किताबें मिलती हैं जिसमें मूठ चलाने की विधि लिखी हुई होती है। तो कोई भी व्यक्ति किसी पर भी मूठ चला देता है और सामने वाले का घर अस्त व्यस्त हो जाता है। जब भी कोई व्यक्ति किसी पर मूठ चलाता है तो उसका असर 3.5 दिन में दिख जाता है। अगर आप पर मूठ हुई होगी तो कोई आपके घर में हरा पौधा होगा तो वो सूख के मर जाएगा। जैसे कि कई लोगों के घर में तुलसी होती है और अचानक से तुलसी सूख जाती है, या फिर कोई अन्य भी पौधा हो जो हरा भरा हो लेकिन अचानक से सूख जाए, तो मूठ का प्रयोग हो सकता है। हर बार मूठ का प्रयोग हो ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये संकेत दिखाता है कि मूठ का प्रयोग हुआ है। आपके व्यवसाय, आप कहीं पे भी नौकरी करते हो या आपका खुद का बिजनेस हो, उसमें तुरंत ही डाउनफॉल आने लगे, आपकी प्रगति रुकने लगे, या फिर ऐसा हो जाए कि तुरंत ही आपका जो भी धंधा है वो गिर जाए, तो इस पर भी मूठ प्रयोग हो सकता है। मूठ कई प्रकार के आती है, कई व्यवसाय गिराने के लिए, कहीं किसी व्यक्ति को मारण तक के लिए भी मूठ का प्रयोग हो सकता है। किसी व्यक्ति को मार डालने के लिए भी कई लोग मूठ का प्रयोग करते हैं। ऐसी मूठ आती है जिसमें अगर मूठ लगाई जाए तो जिस घर में भी मूठ मारी जाएगी उस घर में केवल ही केवल अशांति, घर में झगड़ा कलेश ही होता रहेगा। ऐसी मूठ भी लगाई जाती है कि घर में 2 लोगों के बीच अनबन ही रहे। ऐसे कई प्रकार की मूठ होती है, एक प्रकार की मूठ नहीं होती, जिसे रमती मूठ भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कि एक व्यक्ति ठीक होगा तो दूसरे व्यक्ति पर वो मूठ लग जाएगी और दूसरा व्यक्ति बीमार हो जाएगा और महीनों तक बीमार ही रहेगा। फिर वो व्यक्ति ठीक होगा तो घर में कोई अन्य व्यक्ति बीमार हो जाएगा। ऐसी मूठ को रमती मूठ कहते हैं, जिसका काट करना आसान नहीं होता है। तो मित्रों, अब बात करते हैं कि मूठ का निवारण कैसे करें। तो मित्रों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा
माँ मेलडी, जो कि गुजरात की एक प्रख्यात देवी है, आप सब लोग जानते ही होंगे। मैं खुद गुजरात से बिलोंग करता हूँ। तो माँ मेलडी को स्मशान वासिनी भी कहा जाता है। उनका ये प्रयोग है और काफ़ी लाभदायक है। आपको मैं एक ऐसी सरल विधि बताऊंगा कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है। आप वीडियो आखिर तक देखिएगा। मैं कोई ऐसी तांत्रिक विधि नहीं बताऊंगा कि लेडीज़ ना कर सके। लेडीज़, जेंट्स, बच्चे जो भी वीडियो देख रहे हैं सभी कर सकेंगे। तो आपको करना क्या है, किसी भी मंगलवार, शनिवार या रविवार के दिन एक चोटी वाला नारियल ले आना है। नारियल ऐसा होना चाहिए कि उसमें चोटी हो और जो नीचे का भाग हो वो जो बोलते हैं छिलके उखड़े हुए हो। फिर सिंदूर लेना है। सिंदूर और तेल, सरसों के तेल का मिश्रण बनाना है। मिश्रण बनाने के बाद आपकी स्क्रीन पे एक मैंने यंत्र दिखाया होगा, उस यंत्र को आपको उस नारियल पे बनाना है। एक बाण होगा सीधा और एक लाइन होगी खींची हुई और उस पर माता मेलडी का नाम लिखा होगा और एक बाजू मुठ मोड़ दो ऐसा लिखा होगा। आपके स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। ये बनाने के बाद कोई भी रोगी हो आपके घर में, उस रोगी पर से 7 बार इसका उतारा करना है। 7 बार उतारा करने के बाद आपको घर के बाहर चले जाना है। आपको साथ में एक छुरी भी रखनी है, क्योंकि नेगेटिविटी एनर्जी आपके ऊपर हावी ना हो सके, इसलिए साथ में आपको एक छुरी भी रखनी है। और फिर ये नारियल को लेकर आप कोई सुनसान जगह चले जाना है, जैसे कि जहाँ पर कोई भी व्यक्ति आते जाते ना हो। आप किसी भी रेलवे फाटक, किसी भी जंगल जैसी जगह हो या फिर श्मशान में भी जा सकते हैं। जो भी आपको सुलभ लगे उस जगह पर जाकर ये नारियल को रगड़ के डाल देना है और डालने के बाद आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है और तुरंत घर आ जाना है। घर आ जाने के बाद आपको किसी से बातचीत पहले नहीं करनी है। आपको अपने हाथ मुंह अच्छे से धो लेना है। हो सके तो आप नहा भी सकते हैं, अगर नहा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद आपको 3 दिन के अंदर फ़र्क दिखेगा। जैसे ही ये प्रयोग आप करेंगे, 3 दिन के बाद असर आपको तुरंत दिखेगा। अब इसके आगे आपको क्या करना है, अब जो भी अगला रविवार आएगा उस रविवार के दिन आपको सुखड़ी बनानी है। सुखड़ी एक गुजराती मिठाई है, आपको यूट्यूब पर रेसिपी मिल जाएगी। सुखड़ी गेहूं के आटे से घी और गुड़ का मिश्रण करके बनाई जाती है। 1.25 किलो सुखड़ी बनाने के बाद आपको बच्चों में बांट देनी है और खुद भी प्रसाद के तौर पर ग्रहण कर लेनी है। ये करने के बाद प्रयोग पूर्ण तरह से सफल हो जाएगा। अगर घर पे एक से ज़्यादा व्यक्ति आपको लग रहे हो कि एक से ज़्यादा व्यक्ति पर मुठ चलाई गई है, तो सभी व्यक्ति पर 7-7 बार नारियल उतार कर इसी प्रयोग को करना है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। मैं टेलीग्राम पर लोगों की स्कैनिंग और दूसरे अपडेट देता रहता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी, हर हर महादेव।